नमस्कार दोस्तों। आज हम आरटेट 2012 के सेकंड लेवल के पेपर को हल करेंगे। सेकंड लेवल में जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन किया था उसके 30 प्रश्न हम देखेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह से प्रश्न पेपर आता था और अभी क्या है। तो ये है भाई 31 से 36 नंबर इस पैसेज से प्रश्न आएंगे। तो अगर मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके ये पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा पैसेज। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। देखिए प्रश्न नंबर 31 है, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है आपको बताना है। तो हासिल इसमें से नहीं है भाई, बाकी सभी है। सभ्यता भी है, अवलोकन भी है, आवश्यकता भी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो भी आंसर की बताऊंगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उस समय जारी की थी, वो मैं आपको आंसर की बताऊंगा। और जो भी ऑफिशियल की उसमें आई थी जिसके बाद मेरिट बनी थी वो ऑफिशियल की मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए काम का तद्भव है तो इसमें बोनस दिया गया था अभी। और इसके बाद है सुयोग का विलोम है, तो सुयोग का विलोम आपको बताना था। तो कुयोग होता है अभी इसका विलोम, सुयोग का कुयोग। देखिए 34 नंबर, कौन सा शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन से में है, तो उपयोगिता में है भाई। अब उपयोगिता में कौन सा उपसर्ग है ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसके बाद देखिए कौन समास नहीं है। समास नहीं है आपको बताना है। तो कमाना में समास नहीं है भाई, बाकी सभी में समास है। इसके बाद आमदनी के संदर्भ में कौन शब्द असंगत है। तो अन्ना है तो अन्ना ये असंगत है भाई, बाकी सभी सही है। इसके मामले में आय भी सही है, कमाई भी सही है, मुनाफा भी सही है। देखिए फिर से 37 से 43 नंबर तक इस गंध्यास में से आएंगे। तो आप वीडियो 1 मिनट पॉज करके इसे पढ़ लीजिए जिससे कि आगे के उत्तर हम कर सकें। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज कर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति तो अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं भाई, इस पैसेज के अनुसार ये उत्तर दिया गया है। इसके बाद देखिए 38 नंबर, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। असंदिग्ध का आपको अर्थ बताना है। तो संदेह रहित इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद कौन एक वचन है। एक वचन कौन सा है भाई ये आपको बताना है। तो अपनी मातृभाषा है वो एक वचन है भाई। इसके बाद 40 नंबर देखिए, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है भाई, तो ये भाषा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है भाई। इसके बाद पुस्तक का बहुवचन है, तो पुस्तक का बहुवचन आपको बताना है। तो पुस्तकें हो गया। इसके बाद कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो ये कवियत्री होता है भाई, ये शब्द शुद्धि में भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। तो इसका आपको भूतकालिक रूप बताना है कि भारत में स्थिति दूसरी थी, ये इसका सही आंसर है बी भाई। देखिए 44 नंबर, कौन कथन सही नहीं है। सही कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया, बिल्कुल सही बात है। कर्ता को विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, यह भी सही बात है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, नहीं भाई 2 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, यह गलत बात है। तो डी इसका आंसर होगा भाई। देखिए 45 नंबर, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है। तो प्रधान और एक आश्रित ये मिश्र वाक्य के होते हैं भाई, डी इसका सही आंसर है। देखिए आगे 46 नंबर, कौन मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कौन सा है भाई, ये होगा भाई मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, ये इसका मिश्र वाक्य है भाई। देखिए 47 नंबर, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है, वाक्य में रेखांकित पदबंध है।
तो घर से लौट करके नीचे ये अंडरलाइन थी भाई, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा भाई। देखिए 48 नंबर, काला मुंह होना का अर्थ क्या है, तो ये बदनाम होना होता है भाई इसका अर्थ, सही अर्थ। ओठों निकली कोठों चढ़ी, तो मुंह से निकली बात फैल जाती है भाई, 20 का सही आंसर होगा। चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो रिश्वत होता है भाई चांदी का जूता। इसके बाद शिक्षण विधियों का प्रश्न आ गया है, भाषा की शिक्षा दी जाती है तो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है भाई। इस सभी में से ये सबसे सही आंसर है। देखिए 52 नंबर, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये भंडारकर विधि के नाम से भी जानी जाती है भाई। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, तो देखिए जब भी बच्चों को हम सिखाते हैं तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचते हैं, उसके बाद हम उनको ये दूसरी पाई रेखा खींच जाती है, तो इस रेखा को सीधी रेखा कहते हैं, तो ए इसका सही आंसर होगा भाई। देखिए 54 नंबर प्रश्न, दूरत पाठ है, तो इसमें भाई बोनस दिया गया था दूरत पाठ वाले में प्रश्न में। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त है, तो गद्य शिक्षण सबसे उपयुक्त है भाई शब्द भंडार में वृद्धि के लिए। इसके बाद अधिगम की संपूर्णता होती है, तो किस में होती है भाई, इकाई योजना में भाई संपूर्णता होती है। देखिए दैनिक में तो एक विशेष टॉपिक लिया जाता है, एक दिन के लिए एक क्वेश्चन लिया जाता है, और ये अलग है भाई, वार्षिक योजना पूरे वर्ष के लिए बनाई जाती है और मासिक योजना एक महीने के लिए बनाई जाती है। लेखन कला का विकास होता है, तो किससे होता है भाई, लेखन कोई भी हो भाई अभ्यास से सही होता है, न कि अनुकरण से होता है। अनुकरण अगर अनुकरण करते जाएंगे तो लिखने का तो अभ्यास होगा ही नहीं, और देखने से तो हो भी नहीं सकता, और सुनने से तो बस सर्वीय इंद्रियां हमारी सक्रिय रहती है, तो वैसे भी नहीं होगा, तो डी इसका सही आंसर है। 58 नंबर देखिए, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, तो उपलब्धि की जो जांच है भाई वो उपलब्धि परीक्षण से की जाती है, ये आप ध्यान रखना। सतत और समग्र मूल्यांकन, तो इसमें भी बोनस दिया गया था, इसमें भी बोनस था, कुल 3 प्रश्नों के बोनस थे, एक तो 32 नंबर में बोनस था, एक 54 में, और एक ये 59 में। आगे देखिए 60 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं है पूछा है भाई, ध्यान रखें आप। तो विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, शिक्षण विधि को स्थायी करना, ये स्थायी करना भी नहीं होगा, इसका ए इसका होगा भाई, तो जो गलत है वही अपना उत्तर सही है, तो ए इसका सही आंसर है। इससे पहले भी हमने आरटेट 2011, 12, रीट 2015, 15, 17 के 17, 18 के हमने पेपर हल करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाइए और ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, और उन लोगों को विशेषकर ज़रूर शेयर करें जिसको इस वीडियो की स्पष्ट ज़रूरत है। धन्यवाद।